जी। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। हमारे साथी अनिल डाडा जी, ऋषिपाल जी, सुनील जी, सभी साथी आज हम यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हैं और हमने सीटीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इस देश में आज जाति आधारित जनगणना चल रही है, लेकिन उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है। 2019 में राजनाथ सिंह जी ने कहा था अगर हमारी केंद्र में सरकार आई तो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने सवाल पुटअप कराया था संसद में, भाई ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराओ, लेकिन अमित शाह जी ने कहा था पहले घरों की गिनती होगी उसके बाद ओबीसी की गिनती होगी। लेकिन आज उस कॉलम में नाम नहीं है। आज वाम सेब की तरफ से 625 जिले भारत में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चे की तरफ से 625 जिले हैं भारत में। 600 जिलों में आज ज्ञापन दिया जाएगा, जाति आधारित जनगणना लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब इस देश में पेड़ की, पौधे की, पशु की, पक्षी की, जड़ों तक की गिनती होती है तो ओबीसी के लोगों की गिनती क्यों नहीं होती? जब से भारतीय जनता पार्टी बिना मांगे हमारे लोग इसको वोट दे रहे हैं और 12 साल से केंद्र में भी सत्ता है और राज्य में भी सत्ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इन जातियों की हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। क्यों जाति आधारित जनगणना होगी ये पता चलेगा भाई कौन लोग भीख मांग कर रोटी खा रहे हैं, कौन लोग भाई उद्योगपति है, कौन लोग भाई जमीनों के मालिक हैं, कौन लोग भूमिहीन हैं। सबका डाटा आ जाएगा, कितने लोग नौकरियां पे हैं, कितने भाई बेरोजगार हैं। लेकिन सरकार स्वयं नहीं चाहती इस देश के कमजोर लाचार बेबस लोगों को उनका अधिकार मिले। आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी इन जातियों को, खास करके कमजोर अति पिछड़ी जातियों को, ना शासन में हिस्सेदारी है, ना प्रशासन में, ना जमीन में, ना उद्योग में, ना व्यापार में इन जातियों की कहीं भी हिस्सेदारी नहीं है। और वोट से भी आज ज्ञापन दिया है, क्या कुछ कहा है सर? ज्ञापन में हमने ये जी, आज ज्ञापन सौंपा है, तो ज्ञापन में क्या कहा है और कितने संतुष्ट हैं आप इस बात से? हम सीटीएम साहब ने ये कहा हुआ है हम इसको तुरंत भेजते हैं केंद्र सरकार के पास। उन्होंने हमारे सामने सिग्नेचर करके हमारे को आश्वासन दिया आज ही भेज देंगे और हमारी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के बलबूते पर हरियाणा में सरकार है, 2-3 बार जिस भारतीय जनता पार्टी गांव में पंच बनाने की औकात नहीं थी, आज उसकी तीसरी बार सरकार बनाई है, अति पिछड़ी जातियों के बलबूते पे बनाई है। आज हमारे 1480 बच्चे क्लास 1-2 में टेस्ट भी क्लियर कर गए और इंटरव्यू में भी पास हो गए, उनको जगह नहीं दे रहे। आज चंडीगढ़ में हमारी लड़कियां अमर अनशन पर बैठ गई हैं कल से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारे लोग ये चाहते हैं, खास करके अति पिछड़े वर्ग के लोग तो ये चाहते हैं हमें फोकट में सब कुछ मिल जाए, घर बैठे तुमने करने धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ मिला है आज तक हमारे महापुरुषों के संघर्ष से मिला है, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे कर्पूरी ठाकर हों, चाहे भाई अर्जुन सिंह जी हों, चाहे बीपी सिंह जी हों, जिन लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके इन जातियों को उठाने का काम किया और आज उन अधिकारों को आज तक भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरे देश में लागू नहीं है पूर्ण रूप से। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और इन जातियों को पॉलिटिकल कोटा भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो स्टेटों में दबंग लोग बैठे हैं वो कभी भी नहीं चाहते ये जातियाँ, इन जातियों के विधायक और सांसद बने, इन जातियों के उच्च अधिकारी बने। तो हमारी अपील है भारतीय जनता पार्टी से, या 2029 के अंदर जाति आधारित जनगणना नहीं हुई तो इस देश में वही हाल होंगे भारतीय जनता पार्टी की। जो गांव में पंच नहीं बना सकते थे वो सरपंच कैसे बना लेंगे? आगे भारतीय जनता पार्टी का 2029 में सुपड़ा साफ है। ये झूठे और पाखंडियों की सरकार है। ये केवल हिंदू और मुसलमान के नाम से दंगे करवा गए और इस देश में हिंदू के नाम पर हमेशा राजनीति करना चाहते हैं। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है? क्या शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है? जब इन्होंने सरकार राज बनाना हो, जब तक सभी लोग हिंदू, जब अधिकार की बात आती है तो उसका विरोध करते हैं। आज पूरे देश में कितनी गुंडागर्दी है। आज कोई भी
कोई भी बहुजन समाज की जातियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, आए दिन नौजवानों के कत्लेआम होते हैं, झूठे मुकदमे होते हैं। तो ऐसी भ्रष्ट और नकमी सरकार को रहने का देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू।